विष्णु जी, कल 20 तारीख है, क्या उम्मीदें नजर आ रही है? ऐसा है, कल 20 तारीख है। उम्मीद हमें यही है कि हमारी सर्वे की एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, हम माननीय अदालत के समक्ष यही बात उठाएंगे कि हमने सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस सर्वे की एप्लीकेशन हमारी अलाउ करें और उस दरगाह का सर्वे कराएं, ताकि सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि अजमेर दरगाह नहीं, असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसको तोड़कर वहाँ पे दरगाह बनाई गई है। और मैं यहाँ ये मानता हूँ कि देर है अंधेर नहीं, देर जरूर हो रही है। हम कानून में आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, देर जरूर हो रही है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में आएगा और हमें न्याय मिलेगा। देश के तमाम, दुनिया के तमाम हिंदुओं को न्याय मिलेगा और जल्द ही वहाँ भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित होगी और वहाँ पूजा पाठ का भी सबको अवसर प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षिप एक्ट के तहत रोक लगाई है, क्या लग रहा है दरगाह पे भी रोक लगी? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्शिप एक्ट पे एक जजमेंट आया है, उस वर्शिप एक्ट में उन्होंने ऑर्डर किया है कि कोई भी नया केस फाइल तो हो जाएगा, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होगी। और दूसरी बात, अब वर्शिप एक्ट के अधीन जितने भी केस आते हैं, उन पर कोई भी एडवर्स ऑर्डर यानी सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि केस रोक दिए जाएं या केस रद्द कर दिए जाएं, सिर्फ उन्होंने कहा है जो केस वर्शिप एक्ट के अधीन आते हैं उन केसों में कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई सर्वे का आदेश नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये अजमेर दरगाह का जो केस है वर्शिप एक्ट से बाहर है, इसलिए उस ऑर्डर का कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कल यही प्रेशर करेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाए और सर्वे कराया जाए। और वर्शिप एक्ट पर जो वकील साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखी, वही वकील साहब, उनका नाम है वरुण कुमार सिन्हा जी, वो कल हमारी ओर से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अजमेर में दलीलें रखेंगे। माननीय अदालत के समक्ष जो भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति रहेगी, क्योंकि नोटिस हुआ है, अभी मुस्लिम पक्ष भी आपत्ति देगा। यदि मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट की बात करता है तो हमारे वकील वर्शिप एक्ट पर माननीय अदालत के समक्ष अपनी सारी बात रखेंगे और बताएंगे कि वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ, आपने सुना होगा जब ये नोटिस होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की बयानबाजी होने लगी। उसमें एक सांसद है असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि भाई मैंने 1911 की ईस्वी की एक मैंने किताब पेश की है। वो बताते थे आमिर खुसरो साहब ने 1300 ईस्वी में किताब लिखी। मैं यहाँ एक किताब और दिखाना चाहता हूँ, ये किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय, ये 1250 ईस्वी की है। इसमें साफ लिखा है अजमेर के बारे में, क्या क्या हिस्ट्री थी अजमेर की, क्या क्या था। इसमें कहीं से भी ख्वाजा का जिक्र ही नहीं है, ख्वाजा साहब तो थे ही नहीं उधर, और मंदिर था। तो ऐसी तमाम चीज़ें। और दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे बारे में गलत बयानबाजी खादिमों द्वारा और जो दीवान द्वारा लगातार कहा जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। बताओ, मैं हिस्ट्री सीटर हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराओ, लेकिन ये गलत बात बोलना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना बहुत गलत बात है। इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, गलत खबरें फैला रहे हैं किसी के परिवार के बारे में। केस फाइल करना मेरा अधिकार था। कोई ये कह रहा है कि तुम्हें बम से उड़ा देंगे, कोई ये कह रहा है कि आपकी गर्दन कलम कर देंगे, कोई ये कह रहा है आपकी कब्र खोद देंगे। ये कहाँ है? ये लोकतंत्र है, ये संविधान है, और ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेके घूमते हैं और संविधान का बिल्कुल भरोसा नहीं करते। कोर्ट पे भरोसा नहीं है। संभल में भी सर्वे का आदेश आया, इन्होंने हिंसा कर दी। भाई ऊपर अदालत में अपील करो, आपको न्याय मिलता, लेकिन इन्हें न्याय कानून भरोसा पे भरोसा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें कोर्ट में भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। पुजारी की भी बात कही आपने कि पुजारी भी हैं, यहाँ पे पूजा भी होती थी। ऐसा है, जो हमने किताब लिखी है हरविला शारदा जी की, उसमें साफ जिक्र है। और लोकल जो लोग हैं यहाँ के, लोकल लोगों से आप बात कीजिए, लोकल लोग अब सामने आने लगे हैं। लोकल लोग बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी हमें साथ ले जाते थे जब ये तहखाने का गेट खुला था, जो कब्र बनी हुई थी ऐसे, लेकिन कब्र के सामने दीवार पर भगवान शिव का चित्र अंकित था। और जो पूजा करने वाली ब्राह्मण फैमिली थी उसे घड़ियाल कहा जाता था, और वहाँ लंबे समय तक पूजा होती रही। ये रणनीति के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने नीचे का तहखाना बंद किया,
बहुत दिन तक बंद रहा, लेकिन भोले बाबा की आस्था के कारण आप देखोगे मंदिर की परिक्रमा होती है तो बहुत समय तक लोग वहाँ की परिक्रमा करके आते रहे। बंद रहा, फिर ऊपर आर्टिफिशियल जो मज़ार आप देख रहे हो वो बाद वाली मज़ार है, वो गलत मज़ार बनाई गई है, वो बाद की मज़ार है। तो लोग फिर वहीं पे फूल चढ़ा के आ जाते हैं और वहाँ पे चंदन सिंदूर आप देखिए जगह जगह हिंदू रीति रिवाज से वहाँ पूजा पाठ होती है, वो इस्लामिक नहीं है। कैसे कर रहे हैं लोग? तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो दरगाह है वो दरगाह कहीं से भी पूजा करने का स्थान नहीं है। ये गलत प्रकार से सब काम हो रहा है और हमें कानून में भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के पोते आए थे यहाँ पे, राम रतन अंबेडकर, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद खुदेगी तो मंदिर भी खुदेंगे। क्या मस्जिद की खुदाई होगी तो मंदिरों की भी खुदाई होगी। और नर आप उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे बौद्ध ही रहते थे पहले, तो उन मंदिरों की खुदाई भी कोई नहीं रोक। ना ऐसा है, बौद्ध जहाँ रहते, बौद्ध तो हमारे भाई हैं। बौद्ध जो बौद्ध धर्म जिन्होंने शुरू किया है उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई अलग नहीं है। तो बौद्ध की ये जो मुस्लिम जिहादी यहाँ बौद्ध की बात करके मुद्दा भटकाने की कोशिश ना करें। हिंदू बौद्ध एकदम भाई हैं और आज ही भाई नहीं, सदियों से भाई चले आ रहे हैं, सारी दुनिया में भाई। बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में हुई और बौद्ध धर्म भारत से निकल के आज कई देशों में है। तो बौद्ध हमारे भाई हैं। बौद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो हम दोनों लोग आपसी बात है। अब मुझे एक बात बता दो, किसी भी मंदिर के नीचे यदि कोई भी मस्जिद निकल जाती है, मैं उस मंदिर को खुद सरेंडर करवा दूंगा, मैं उसके लिए फाइट करूंगा। कहीं पे भी एक दिखा दो, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे आपने मस्जिद बना ली है, आपको भाईचारा कायम करना है। आपको बड़ा दिल दिखाएं कि भाई आपके मंदिर हम आपको सौंपते हैं। देखो भाईचारा कायम होगा, अच्छा होगा। लेकिन भाईचारा कायम करने की बजाय कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं। कोर्ट आदेश करता है तो आप हिंसा कर देते हो, पत्थरबाजी कर देते हो, और मैं कोर्ट जा रहा हूँ तो मुझे बम गोली मारने की धमकी दे रहे हो, सर कलम करने की धमकी दे रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है।